गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज द्विघात समीकरण पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूं, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है और 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होने वाली है। इसके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाते हैं। आज हम 9 क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 में लेके आए हैं। पार्ट 2 में 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है? तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसके चर का घात 2, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का वैसे भी व्यापक रूप क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। ax² + bx + c = 0। यहाँ भी चर के घात को देखते हैं तो 2 ही है। ठीक है, तो ये इसमें देखना कि किसमें चर का घात किसका 2 है, बस ये चेक करना। अगर 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए, ये 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछी हुई है ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखते हैं द्विघात समीकरण में देखते हैं, पहला ऑप्शन में देखते हैं x³ है और यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर है। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो x² ही आएगा इधर से, और इधर से x³ है तो यही x³ घात आया तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि चर का घात 3 नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन समाप्त। दूसरा ऑप्शन को देखिए, दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कि इसका √x है, इसका पावर x का पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर है ही नहीं चर का घात, तो ये समाप्त हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। और ये देखिए ऋणात्मक वाला भी ये ऊपर चला जाएगा, इसका -2 हो जाएगा घात, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। तो 3 को क्या किए, केवल बिना कैलकुलेशन किए हुए देख करके छांट लिए, तो तीसरा वाला तो आंसर होगा ही होगा। ये हो गया आपका आंसर 3x² + 2 = 3 - x का होल स्क्वायर + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x का घात 2 नजर आएगा और वो जो रूप होगा ax² + bx + c = 0 के रूप का ही होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब नहीं है तो कौन सा नहीं है? वैसे देखने से तो एक बार में लग जाएगा कि ये x² 1/x² ऊपर जाएगा, घात -2 में भाग जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका ये 4 वाला जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा। देखते ही हो 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात क्या दिया इसमें, कौन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। देख लीजिए एक बार। आप तीसरा में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं कौन है, तो नहीं वाला में देखिए। अब देखिए नहीं कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं, 4 को ही चेक किया जाए तो चर का घात 2 नहीं होगा। इसको खोलेंगे √x + 3 को खोलेंगे तो 2x² इधर से आएगा और 2x² इधर भी है, तो बराबर के उधर 2² तो कट जाएगा, तो x तो रहा ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। ये देखिए ये आपका द्विघात समीकरण देखने से ही स्पष्ट हो गया ना। अब इसमें देखिए एक द्विघात समीकरण का घात होगा, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक बार देख लीजिए, यहां से एक बार देख लीजिए। अब हम 2 क्वेश्चन को मिटाएंगे, और इसी स्पेस में अगले वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में सहूलियत हो जाएगा। तो देखिए 5वां नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 5 का 5 हो रहा, 5 यहां से देखेंगे आप
आप लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। जो ही स्टूडेंट लोग देखता है कि bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविधकर क्या होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये b स्क्वायर माइनस 4ac दे देगा, क्योंकि b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac किसके लिए होता है? ऐसा रहेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का रहेगा तो होगा विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए bx स्क्वायर है प्लस ax प्लस c है, यानी x स्क्वायर का गुणांक हो गया b और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a आता है। दोनों में फर्क आ गया, जिसमें क्वेश्चन में भी फर्क आएगा। तो क्या होगा इसके लिए, देखिए इसके लिए क्या विविधकर पूछा जा रहा है, d मतलब d निकालना होगा। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर ध्यान देना है, b का मान कितना है, देखिए b का मान तो है, x का गुणांक देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a है a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना 1, देखिए x स्क्वायर के गुणांक को देखेंगे तो b हो गया, और गुना c कितना है, देखिए c तो c है ही, तो कितना निकल के आया a स्क्वायर माइनस 4bc। ये आपका विवेचक निकला। अब चेक करिए कौन सा हो जाएगा इसमें, a स्क्वायर माइनस 4bc दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान लगा? ऐसे करके बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन 5 हो गया। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, जो कि 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं। ये तो विवेचक पूछता, विवेचक मतलब d, तो d बराबर क्या होगा, d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए 6 नंबर में b को चेक करिए, तो x का घात b कहलाता है, तो -4 हो जाएगा, तो -4 हो गया, स्क्वायर कर लिए। अब -4 गुना a, अब इसमें देखिए a कितना होगा, x स्क्वायर के घात को x स्क्वायर के गुणांक को चेक करते हैं तो 2 हो गया, और गुना फिर देखिए c में कितना हो जाएगा, c में 3 हो जाएगा, होगा ना, तो कितना होगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 24 बराबर कितना निकल के आया, 24 में से 16 घटाना पड़ेगा तो माइनस का 8 आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, ये सही हो गया। आसान। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर के क्वेश्चन को 7 रहता है x स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय क्या होगा, x स्क्वायर बराबर आपको दिया 9, तो इसलिए x का मान पूछ रहा ना, तो प्लस माइनस लगा के रूट लगाएंगे, क्योंकि तो प्लस माइनस कितना हो गया, 3 निकल गया, प्लस का भी 3 होगा और माइनस का भी 3 होगा, प्लस का 3 हो गया माइनस का 3 हो गया, तो ये ऑप्शन आपका सही है। बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो गया। देखिए एक बात, फिर इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, 8 होगा। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, तो इसमें से ऑप्शन में से क्या होगा, इस ऑप्शन में से देखना, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, a स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, c स्क्वायर माइनस 4ab बराबर 0, a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। इस ऑप्शन में से क्या होगा, ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहते हैं, मूल समान, ये तो दिया bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0। ये गौर करना यहाँ पर कि मूल समान, तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर निकलता है 0, और d बराबर होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसी में मान को रखना है। 8 नंबर में हो रहा था, 8 नंबर। चलिए b का मान कितना होगा, x का गुणांक को देखेंगे तो a आया, तो a स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुना a का मान देखिए, a का मान x स्क्वायर के गुणांक को देखेंगे तो b हुआ, और c तो c है ही, इस पर c हो गया, तो निकल के क्या आया, बराबर का 0, तो क्या निकला, a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। ये ऑप्शन जो मिलेगा वही होगा। देखिए क्या दिया, दिया a स्क्वायर माइनस 4bc
बराबर 0। ये चौथा ऑप्शन 8 का, चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। बिल्कुल आसान है और ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए रिवाइज करें। इसके बाद देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। -3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। फॉर्मूला पर आधारित है। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? मूलों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है फॉर्मूला। अब इसको चेक करिए, -b किसने आएगा? -b, तो माइनस, अब b के x का गुणांक देखेंगे तो 4 आ जाएगा, -4। और a देखिए, a का कितना है, माने x² के गुणांक को देखेंगे तो -3, तो ये माइनस कट जाएगा, तो कितना निकला? 4/3। ये जो ऑप्शन मिलेगा वही होगा 4/3, जो कि थर्ड नंबर का ऑप्शन है इसका। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 9 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस पर आधारित आप लोग भी बनाएं, इसको बनाएं, एक्सरसाइज से बनाएं, किसी भी किताब से आपको ऑब्जेक्टिव मिले, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट होते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। कहा भी गया है कि राइटिंग एक विद्या अभ्यास करने से आती है, तो अभ्यास करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर।